ओके, तो चैप्टर नंबर 15 में सबसे पहले जो मतलब इम्पोर्टेंट बन रहे हैं वो आ रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड एल हॉस्पिटल्स रूल्स। मतलब इसमें जो है वो हमने स्पेसिफाई करना है कि इंटीग्रल कौन से हैं, ये कौन सा इंटीग्रल है, और दूसरा जो है वो टेस्ट की कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटीग्रल, ये होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट से फाइंड आउट होती है। ठीक है, लिमिट कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब हमारे पास अगर जो है वो अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगर ये वाली लिमिट इन्फिनिटी होगी ना, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। अगर ये इन्फिनिटी होगी तो उसको जो है वो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे। अगर जो है वो हमारी लोअर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी होगी ना, तो उसको हम लोग जो है वो फिर प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, इसकी हमने टेस्ट कन्वर्जेंस चेक करनी है। फंक्शन क्या है, लिमिट अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इस पर हमने अब जो है वो लगाना है मेथड हमने पहले अपना फार्मूला लगाना है इसका, और इसकी इंटीग्रेशन सबसे पहले तो करनी है। ठीक है, और साथ में लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट हमारी क्या है, नीचे वाली जो है वो 1 है और ऊपर जो है वो ऊपर वाली जो है वो इन्फिनिटी है। तो ये हमने जो है वो इसको b कर दिया और इसको जो है वो हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये b इन्फिनिटी को हमने जो है वो यहाँ पे मतलब कि इन्फिनिटी जहाँ पे b आएगा उसका मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, अब b और 1 कर दिया और ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को सबसे पहले हमने सॉल्व करने के लिए या तो इस पर जो है वो हम फार्मूला लगाएंगे, उसका डिवीजन का जो फार्मूला था इसमें, और या फिर हमने जो प्रोडक्ट रूल आता है, और यहाँ पे हम जो है वो सब्सटीट्यूशन मेथड से के थ्रू जो है वो हम करेंगे। सब्सटीट्यूट के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है वो u के इक्वल है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया, फिर हमने जो है वो इसको जो है वो लेके आए डी यू ओवर डी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब हमने ये ले लिया, ये डेरिवेटिव ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, और ये डी यू ओवर डी एक्स था। तो हमें क्या चाहिए, हमने किसके थ्रू फाइंड आउट करना है, डी एक्स के। तो हमें इसमें से सिर्फ डी एक्स चाहिए था, तो हम डी यू जो इधर जो है वो इधर जो डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स, और जो 2x इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर ये 2x इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर 2x। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 2x की पावर -1, क्योंकि ये नीचे आ रही है ना, तो ये इन्वर्स फंक्शन भी बन जाता है। अब इसको जो है वो हमने सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, सब्सटीट्यूट किस में करना है, इस फंक्शन में करना है, इस फंक्शन में जो है वो सब्सटीट्यूट करना है। हमने सब्सटीट्यूट किया 2x इंटू यू की पावर -2। ठीक है, u हमारे पास क्या था, ये वाला। ठीक है, और इसकी पावर -2 में इसलिए क्योंकि ये नीचे था। ठीक है, -2 आ गया, और dx किसके इक्वल है, डी यू ओवर 2x के, डी यू ओवर 2x, और ये वाला 2x जो है वो हमारा ये वाला आया डी यू ओवर डी एक्स के। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमारा मतलब ये फार्मूला ये था कि सबसे पहले जो है वो इसका u का फार्मूला u की इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डी एक्स, ये हमारा जो है वो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास, और ये 2x जो है वो हमारा फार्मूले का आया। ठीक है, और डेरिवेटिव क्या था इसका 2x, और ये डी यू ओवर डी एक्स, उसके बाद डी यू ओवर डी एक्स आ गया। अब हमने इसकी 2x से कट गया, तो u की पावर जो है वो -2 आ गया। ठीक है, और -2 का अब हम ये इन्वर्स था, तो u की पावर, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन में हमने क्या करना था कि पावर में एक ऐड कर देना है, एक ऐड किया -2 + 1, तो ये बाकी बच गया -1, और इसको डिवाइड करना था -1 से, तो ये -1 से डिवाइड किया +c कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास, क्योंकि ये -1 है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये -u की पावर -1। अब हमने जो है वो इसको सब्सटीट्यूट करना है, मतलब u की जगह पे u की वैल्यू पुट करनी है। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसमें सब्सटीट्यूट किया, u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x² + 1। ठीक है, और माइनस बाहर वैसे का ऐसा है, उसकी पावर क्या थी
ऊपर से 7 क्या पावर आई थी -1, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या थी, अपर लिमिट जो है वो बी इन्फिनिटी, जो कि बी यानी कि जो अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, और नीचे वाली जो है वो 1। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? लिमिट में हमने जो है वो यही फंक्शन लिखना होता है, और यही फंक्शन में ये किसके इसमें x को जो है वो रिप्लेस कर देना है। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट अप्लाई करनी है तो उसमें जो है वो हम x की जगह पे जो है वो अपर लिमिट इसकी क्या थी b, तो x की जगह पे हम b लिख देंगे। और ये फंक्शन इसी तरह, इसी फंक्शन को, क्योंकि ये माइनस में था ना, तो ये इसको इस तरह से लिखा गया हमने -1 ओवर ये, क्योंकि इसकी पावर भी -1 है तो ये नीचे आ गया x² + 1, ठीक है। अब b को रिप्लेस कर दिया, सॉरी x² को रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस किया b के साथ। ये हमारी अपर लिमिट होगी, प्लस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है तो उसमें जब x को रिप्लेस कर देना लोअर लिमिट के साथ, जो कि हमारी 1 है। 1 प्लस, अब ये 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 1/2 आ गया, -1 इंटू b² + 1, तो ये आ गया 1/b² + 1, ठीक है। b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया 1/2 + 1/b² + 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया।